राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। देखो, जो उपाय बताए वो कर लेने हैं, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी देख लेना है, और उसके बाद आपने ये भी चीज़ें समझ लेनी है कि किस तरह से आपने जो है गुरु मंत्र को अपने लिए जो है कारगर बनाना है। ठीक है, अब आप ही लोगों में से लकी विनर चुना जाता है। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, और उसको कमेंट्स करने के बाद अपना क्वेश्चन जो लिखना है मूलांक 6 और उसके आगे लिखना है क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको कमेंट्स आपको करते होने चाहिए। ठीक है, आप पहले से करते हैं, नहीं करते तो अब शुरू कर दें तो, और उसके बाद आप अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रहती है कि यहाँ आपने क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया, लंबा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, जिस तरह मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही लिखना है। लेंथ ज़्यादा नहीं हो क्वेश्चन की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो उसके अंदर से, सिंपल साधारण एक ही क्वेश्चन पूछना जिसकी एक्चुअली आपको ज़रूरत है। ठीक है ना, अब आपको वो आंसर जो है हर वीक मिल जाया करेगा, एक ही क्वेश्चन मिलता है, तो आप हो सकता है नेक्स्ट वीक आप ही हो। ठीक, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए बहुत भारी काम है, आपको लग रहा है भाई बहुत काम है, मेरे बस का नहीं है, कुछ दिक्कतें सारी तरफ से, कोई बिल जमा कराने हैं, कोई लटर पटर तरह तरह के काम जो आपसे हो नहीं पा रहे, लेकिन अकेले ही आपको करने हैं, अब आपके अलावा कोई और करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ चीज़ों को आप समझोगे कि किस तरह से मुझे कामों को करना है और किस तरह से उनको जो है इम्प्लीमेंट करना और सामने रखना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप आलस से भरे हुए, करने का तो काम कुछ मन नहीं है, लेकिन यहाँ स्थान परिवर्तन बनता है, किसी बिजनेस में, कोई काम में, कोई जॉब में, कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने घर की ही सेटिंग कुछ चेंज करें, कोई नई तरह के आप सेटिंग जो है चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दिल खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दिल खुश है, लेकिन आप आलसी भी तो हैं बहुत। आप सोच रहे हैं जब कोई ज़रूरत होगी तो काम कर लेंगे, नहीं तो तब तक सोते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थितियाँ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ तो है, लेकिन बहुत मुश्किल से। धन तो अर्जित होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे किसी स्त्री की मदद लेनी बड़ी ज़रूरी है। पक्षियों को दाना डाल देना, ठीक है, ये करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए अंदर से मन में आपको सब अच्छा दिखाई तो दे रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको सब कुछ ज्ञात भी करा रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कुदरत की तरफ से ऐसा कुछ परेशानी मिलेगी कि चंद लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आपसे चंद लोग दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं रट क्लीनिंग। हो सके तो वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा रिश्तों में ध्यान रखना, कोई फालतू की बातें किसी से मत कहना, नहीं तो यहाँ पे ज्ञान चक्षु खुलने का भी कोई लाभ नहीं होगा अगर आप अपने लिए इस तरह की नेगेटिविटी जो है अपना अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और उसके बाद चीज़ों को, रिश्तों को जो है संभल के चलो। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब नेगेटिविटी एंड होगी और उसके बाद अच्छी शुरुआत, सोच से बढ़िया आपका रिश्ता जो है वो चलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे लगता है आपको किसी काम में बड़ी जल्दी है, अंतरात्मा कुछ ना कुछ करने के लिए कह रही है, मन खुश है, प्रफुल्लित है, कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत करके आगे बढ़ोगे, अपने आप आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। जब मन जो है वो आपका अच्छे से चल रहा है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बढ़िया ही आएंगे। ठीक है ना, अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कि अभी जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके आपने अभी काम शुरू ही किया है जिन चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों के रिजल्ट एकदम से तो अगले दिन आ नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप कहीं यात्रा पे भी जाने की चेष्टा कर रहे हो तो वो भी टलती हुई दिखाई देती है। हालांकि फ्राइडे को जल्दबाजी में सब चीज़ें काम कर तो रहे हो, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी डिलेड है, लेकिन फिर भी मन अंदर से खुश रहेगा। आपका मन करेगा किसी पानी वाली जगह पे जाने का। ठीक है, यहाँ पर जाने का आपका प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन उसके बाद टल भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को जो है आप अपने अकॉर्डिंग मत चलाओ। कुछ चीज़ें जो होती हैं नेचर के अकॉर्डिंग भी चलती हैं या वक्त के हिसाब से भी चलती हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। अब गुरु मंत्र की बारी कर लेते हैं। देखो, आप यहाँ पे ये तो चाहते हो, यहाँ पे इस समय क्या है, जब हमारे इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं ना, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं ईश्वर भी हमारी विरासत है, सब कोई हमारा ही है। बिल्कुल वो हमारे ही हैं,
लेकिन हमें पहले आगे बढ़कर उनको अपना बनाना भी तो पड़ता है। हम उनसे रोज़ के रोज़ लड़ते रहें और उसके बाद उनको कहें, माता पिता के साथ भी यही है कि वो हमें अपना बना लें। उन्हें हम बढ़कर ये करना चाहिए था। कोई इतना सहिष्णु नहीं होता जो सब चीज़ों को जो है हर समय अपने लेवल पे समझता रहे। आप चाहते हो मुझे बस हर समय ईश्वर की सुरक्षा महसूस होती रहे, उसके संरक्षण में मैं रहूं। तो अगर उनके संरक्षण में रहना है आपको और सब चीज़ों को मैनेज करना है, तो अपने अंदर भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ओवर इमोशनल हैं तो वो भी आपके लिए रॉन्ग है। जो ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं वो एक्चुअली उतनी मेहनत काम में कर नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है, कितना इमोशनल रहना है और कितना प्रैक्टिकल रहना है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और अपने में शनि के गुण जो है वो हैं तो बहुत अच्छे, यानी कि शनि आपको चालाक बनाता है, आपको चालाकी से सब चीज़ों को करना सिखाता है। लेकिन यहाँ पे आप उन चीज़ों के साथ साथ इन चीज़ों को भी समझो कि किस तरह से आपने चीज़ों को जो है समझना है और मोटिवेट करना है अपने आप को, अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपने अंदर बैलेंस बनाना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।